वीसी के लिए रिजर्व हुई है, तब से मैं देख रहा हूँ कल से तमाम मैं किस जाति का नाम लूं और एक तरीके से मैं कुर्बान जाऊं अपने ब्राह्मण समाज के भाइयों के कि सुबह से लगातार अनगिनत फ़ोन मेरे पास आए, कश्यप समाज के, सप्ता समाज के, तमाम सर्व समाज के लोग मुझसे कह रहे हैं कि सीट वीसी हो गई है, इस बार तुम चुनाव लड़ो और हम पूरी तरीके से ज़हीर अहमद तुम्हें समर्थन देंगे। इसलिए मुझे उन पर जनता का बहुत ज़्यादा समर्थन मिला था और वो चुनाव एक तरीके से 17 बूथ बिना किसी अनियमितता के रिपोल करा दिए गए। पूरा शहर, पूरी आवाम जानती है और रिपोल कराने के बाद वो चुनाव मुझे हरा दिया गया। अगर उस चुनाव में रिपोल ना हुए होते तो 5000 वोट से मैं चुनाव जीत गया था। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशरफ हुसैन साहब रहते हैं, मैं उनके घर पर उनसे मुलाकात करने के लिए गया तो मैंने देखा जब मैं उनके घर के अंदर गया तो गली सूखी हुई थी और जब मैं निकल कर आया तो उस पूरी गली में पानी भर गया नाले का। तमाम मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि देखो गली का क्या हाल है। तो ये बदहाली किदवई नगर में ही नहीं, ये बदहाली सुनहरी नगर में भी है, ये बदहाली संजय नगर में भी है, ये बदहाली बाबूगंज में भी है और ये बदहाली होली मोहल्ले में है और ये बदहाली पूरे शहर के अंदर। मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, आरक्षण आ चुका है। आज इसी सिलसिले में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी और सपा नेता ज़हीर अहमद जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मुलाकात में। शुक्रिया जी। ज़हीर जी, हम लोग एटा में हैं, आप पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, तो पहला सवाल तो यही बनता है कि क्या ज़हीर अहमद इस बार भी प्रत्याशी होंगे? देखिए, बहुत अच्छा आपका सवाल है और इस अच्छे सवाल का मैं बहुत माकूल तरीके से जवाब देना चाहूँगा कि ये मेरी समाजवादी पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मुझे अगर प्रत्याशी बनाते हैं तो मैंने चुनाव लड़ने का पूरी तरीके से मन बना लिया है। मन बना लिया है चुनाव मन लड़ने बना लिया का। है। देखिए, अभी अगर बात करूं तो निवर्तमान चेयरमैन है मीरा गांधी और उनके पति भी पहले रहे राकेश गांधी, यानी जी। दोनों पति पत्नी 10 सालों से जो है अभी चेयरमैन है। तो अगर मैं बात एटा की करूं, एटा के विकास की करूं, एटा की स्थिति की करूं, तो ऐसा आप क्या देखते हैं जिनमें सुधार करना चाहेंगे या फिर स्थिति किस तरह से देखते हैं आप एटा की? देखिए, पूर्व में मैंने 4 नगरपालिका परिषद अध्यक्ष के चुनाव लड़े। जी। पिछला चुनाव किसी वजूहात की वजह से मैंने नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार तमाम लोग मेरे पास आए, सभी जात वर्ग के लोग, और उन्होंने शहर की बदहाली का मुझसे बयान किया और मुझसे कहा कि पिछले 10 बरस से शहर में जो गंदगी या जो विकास नहीं हुआ, हम चाहते हैं इस बार तुम चुनाव लड़ो क्योंकि हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि वो मेरी कार्यशैली पहले से जानते हैं। क्योंकि आज से तकरीबन 22 बरस पहले मैंने पहला चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में जनता जनार्दन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जबकि उस समय मैं एक तरीके से स्पोर्ट्समैन के रूप में मेरी पहचान थी। लेकिन मैंने पहला चुनाव लड़ा और उस चुनाव में, पहले चुनाव में आज से 22 साल पहले मुझको 12,777 वोट मिले। तो ये 12,777 वोट मुझसे पूर्व जितने चेयरमैन हुए जीतने वाले, उनको भी इतना वोट नहीं मिला था जितना वोट 12,777 वोट मुझे मिला। ये वोट इस बात का सबूत, इस बात का प्रमाण है कि सभी जात वर्ग के लोगों ने मुझे वोट दिया था। जब ये रेशियो रहा वोट का, तो सवाल ज़रूर बनता है कि जैसे आपने कहा कि आप 4 बार इससे पहले लड़ चुके हैं चुनाव, तो 2 बार तो ऐसा भी हुआ कि आप चेयरमैन बनते रह गए। तो क्या लगता है ऐसी वजह क्या रही कि जो ज़हीर अहमद चेयरमैन ज़हीर अहमद हो सकते थे वो नहीं हुए? देखिए, मैं इस बार समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी के रूप में पार्टी में काम कर रहा हूँ और प्रत्याशी हूँ। चुनाव लड़ना चाहता हूँ। बाकी पार्टी का जो भी फैसला हो वो मुझे, पहले क्या हुआ ऐसा वो मुझे मान्य होगा। देखिए, मैं एक चुनाव मैंने समाजवादी पार्टी से लड़ा था चेयरमैनी का, उसमें मुझे पार्टी का और जनता का बहुत ज़्यादा समर्थन मिला था और वो चुनाव एक तरीके से 17 बूथ बिना किसी अनियमितता के रिपोल करा दिए गए। पूरा शहर, पूरी आवाम जानती है और रिपोल कराने के बाद वो चुनाव मुझे हरा दिया गया। अगर उस चुनाव में रिपोल ना हुए होते तो 5000 वोट से मैं चुनाव जीत गया था। तो क्यों हुए थे रिपोल? रिपोल दरअसल यहाँ पर कुछ
इस तरीके से मुझे हराने की कुछ लोगों ने साजिशें रची। वो नहीं चाहते थे कि शहर का विकास हो, वो नहीं चाहते थे कि शहर के लोगों को जो सुविधा नहीं मिल सकी वो ज़हीर अहमद के रूप में वो सुविधाएं मिलें। इसलिए साजिश के तहत वो मुझे चुनाव हरा दिया गया था। उस इलेक्शन में भी 17 बूथ रिपोल होने के बाद मुझे 17,000 वोट मिला, और वो वोट भी इस बात का प्रमाण है कि उस चुनाव में भी मुझे सभी जाति वर्ग के लोगों ने वोट दिया था और मुझ में विश्वास जताया था। ऐसा क्या डर था कि ज़हीर अहमद अगर चेयरमैन बन जाए तो, ऐसा क्या डर था, मतलब किस तरह से विकास रोकना चाह रहे थे वो? ऐसा है, डर कहो या राजनीतिक साजिश, राजनीतिक साजिश थी जो उस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये डरी हुई थी कि अगर ये व्यक्ति, उस वक्त मेरी बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, अगर ये नया लड़का यहाँ का चेयरमैन बन गया तो हो सकता है आने वाले वक्त में हमें मौका ना मिले, क्योंकि पूरे शहर के लोग मेरी कार्यशैली जानते थे और आज भी पूरे शहर की आवाम मेरी कार्यशैली से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जी, अभी मैंने आपसे एक सवाल किया था इससे पहले कि एटा की स्थिति आप कैसे देखते हैं, अभी क्या स्थिति आपको नज़र आ रही है? जैसे कि आपने देखा होगा, हमने खबरें भी दिखाई हैं जगह जगह जाकर, तो आप अपने तौर पर क्या बताएंगे कि आपने क्या देखा? देखिए, मैंने पिछले 6 महीने से शहर का जायज़ा लिया। सभी गली मोहल्लों में मेरा जाना हुआ, जिन जिन मोहल्लों में मैं गया तमाम लोग इकट्ठे हुए मुझे बुलाकर, चाहे किदवई नगर हो। मैं आपको लेटेस्ट बात बता दूं, अभी 3 रोज़ पहले मेरा किदवई नगर जाना हुआ। वहाँ पर हमारे एटा के पूर्व चेयरमैन और समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशरफ हुसैन साहब रहते हैं। मैं उनके घर पर उनसे मुलाकात करने के लिए गया, तो मैंने देखा जब मैं उनके घर के अंदर गया तो गली सूखी हुई थी, और जब मैं निकल कर आया तो उस पूरी गली में पानी भर गया नाले का। तमाम मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि देखो गली का क्या हाल है। तो ये बदहाली किदवई नगर में ही नहीं, ये बदहाली सुनहरी नगर में भी है, ये बदहाली संजय नगर में भी है, ये बदहाली बाबूगंज में भी है, और ये बदहाली होली मोहल्ले में है, और ये बदहाली पूरे शहर के अंदर है। इस वक्त ये हालत नगर पालिका ने बना रखी है। अगर ज़हीर अहमद इस बार जीत कर आते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, तो ज़हीर अहमद क्या कर देंगे अलग? देखिए, इस बार अगर पार्टी ने मुझे टिकट देकर प्रत्याशी बनाया और जनता ने मुझ में विश्वास दिखाकर अगर एटा से मुझे नगर पालिका का चेयरमैन बनाते हैं, तो मैं आपको विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि अब तक बहुत से कार्य ऐसे थे जो नगर पालिका के अंतर्गत होने चाहिए थे, जो शहर का विकास होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। वो मैं पूरी तरीके से शहर का वो विकास करा कर दिखाऊंगा जिसकी लोग काफ़ी अरसे से उम्मीद रखे बैठे हुए हैं। कौन से विकास होंगे वो? देखिए, आज पूरे शहर में अगर आप गौर करें तो ज़्यादातर गलियां टूटी पड़ी हुई हैं। लगता ही नहीं है कि यहाँ पर सड़क कभी बनी हुई थी, और जो सड़कें नगर पालिका से बनी वो सड़कें 2-2 महीने में, 3-3 महीने उनका पेमेंट हो गया और वो सड़कें टूट गई। आज बदहाली आप देखिए, पूरा शहर बदहाल पड़ा हुआ है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि पूरे शहर की जो भी गलियों का निर्माण नहीं हुआ उन गलियों का निर्माण हो, और एक बड़ा तबका हमारे एटा के अंदर जो छोटी छोटी जातियों के रूप में निवास करता है, चाहे वो कश्यप समाज के लोग हों, वाल्मीकि समाज के लोग हों, सविता समाज के लोग हों, दर्जी समाज के लोग हों, चाहे वो हमारे भाई दूसरी कौमों के लोग हैं, जिनको जो हक और हुकूक नगर पालिका से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला उनको, मेरी ये कोशिश होगी कि वो हक और हुकूक उनको दिलाकर पूरे शहर का विकास कराऊं। जब राकेश गांधी आए तो एक स्लोगन लेके आए, विकास की आंधी राकेश गांधी। जी, जनता ने विश्वास किया, जी, वोट किया। जी, आप भी कह रहे हैं कि विकास करेंगे, जो नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे। जी, जी, जी। अब जब वो आंधी नहीं चली तो जनता ज़हीर अहमद पर क्यों विश्वास करे? देखिए, गांधी जी, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि गांधी जी जिस विकास का वादा कर कर यहाँ पर आए, मैं किसी बुराई के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा, क्योंकि जो पद पर होता है अगर वो अपने पद की गरिमा को न रखते हुए और समाज की कसौटी पर वो व्यक्ति खरा नहीं उतरता तो जवाबदेही भी उसी की होगी। वो इस वक्त चेयरमैन हैं, तो जो वो कहकर आए, जो कहकर उनको जनता का समर्थन मिला और वो नगर पालिका चेयरमैन बने, आज जनता ये देख रही है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि जो वादे उन्होंने किए थे, मैं समझता हूँ उनमें से 2 वादे भी उन्होंने पूरे करके नहीं दिखाए।
अगर बात करें अब के निकाय चुनाव की, तो ऐसा लगता है कि जनता का विश्वास आप पर बनेगा? हाँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा महसूस होता है। और ख़ास तौर से जब से हमारे एटा की सीट वीसी के लिए रिज़र्व हुई है, तब से मैं देख रहा हूँ कल से तमाम मैं किस जाति का नाम लूं, और एक तरीके से मैं कुर्बान जाऊं अपने ब्राह्मण समाज के भाइयों के कि सुबह से लगातार अनगिनत फ़ोन मेरे पास आए। कश्यप समाज के, सप्ता समाज के, तमाम सर्व समाज के लोग मुझसे कह रहे हैं कि सीट वीसी हो गई है, इस बार तुम चुनाव लड़ो और हम पूरी तरीके से ज़हीर अहमद तुम्हें समर्थन देंगे। इसलिए मुझे उन पर भरोसा ही नहीं बल्कि पूरी तरीके से पूरा भरोसा उनके ऊपर है, पूरा विश्वास है कि अगर पार्टी मुझे इस बार टिकट देती है तो जनता का मुझे भरपूर समर्थन मिलेगा। जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो जब सड़कों की बात होती है, नालियों की बात होती है, सीवर की बात होती है, जनता इन वादों को सुनकर थक चुकी है, बोर हो चुकी है। अब जी। विश्वास नहीं होता उनको। जी। कुछ नया लेकर आएंगे आप? देखिए, विश्वास इसलिए नहीं होता कि अब से पूर्व के जो भी चेयरमैन हुए उनमें से कुछ का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और कुछ का कार्यकाल बहुत ख़राब रहा। तो जो कार्यकाल जनता ने खराब देखा और परखा अपनी कसौटी पर, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं जनता का, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जनता का विश्वास उठ चुका है। ऐसे नेताओं से विश्वास उठ चुका है। उनके विश्वास को पुनः जिंदा करने के लिए मेरी कोशिश ये होगी कि इस बार मैं चुनाव लड़ूं और जनता की सेवा कर सकूं पूरी तरीके से। मतलब कह रहे हैं कि अगर विश्वास को पुनः जिंदा करना है तो ज़हीर अहमद को ही लेकर आना है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी भोली भाली और बहुत ही महान जनता से ये दरख्वास्त और ये निवेदन बहुत विनम्रता के साथ करूँगा कि लोगों को आप लोगों ने देख लिया कई बार, मुझको भी देख लो एक बार। मुद्दे गिनवा दीजिए, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, वो मुद्दे गिनवा दीजिए। देखिए, नगर पालिका परिषद के लिए सबसे पहला और बुनियादी मुद्दा होता है शहर की सफाई का। जनता बुनियादी तरीके से नगर पालिका का चेयरमैन अगर चुनने की मंशा अपनी जताती है तो कहीं ना कहीं वो ये उम्मीद उस प्रत्याशी, उस नेता से रखती है कि हमारे शहर का कम से कम सफाई बहुत बेहतर तरीके से हो। सफाई पहला। दूसरा, जो हमारे शहर में ये गरीब तबका है जो बेचारे समर नहीं लगवा सकते, वो ये चाहते हैं कि नगर पालिका के द्वारा पानी टंकियों में आना चाहिए, जो कि आज नहीं है। तो मेरी कोशिश ये भी होगी कि जो भी बुनियादी समस्याएं हैं, नगर पालिका परिषद के जो भी बाशिंदे हैं, जो भी उनकी बुनियादी समस्या है, उनकी बुनियादी समस्याओं को दूर करके और अपनी तरफ से जो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हो सकती हैं वो मैं उनको मुहैया कराऊं। तो ज़हीर जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। अगर आप तब चुनाव जीत जाते जी, और अभी राकेश उनकी वाइफ जो है वो जीती हुई, जी, तो तब की स्थिति, अगर आप जीतते तो अब से वो स्थिति अलग कैसे होती? देखिए, वो स्थिति अलग ऐसे होती कि ये इंसान की अपनी कार्यशैली अलग अलग होती है, काम करने का तरीका अलग अलग होता है। जिस समय मैंने पहला चुनाव लड़ा, उससे पहले मैं तो ग्रेजुएशन कर रहा था और चाहता था कहीं ठीक ठाक सी नौकरी मिल जाए। लेकिन चूँकि मेरी मदर नगर पालिका में उस समय वाइस चेयरमैन थी और उन्होंने भी जब वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ा था तो एटा में रिकॉर्ड मतों से जनता ने उन्हें जिताया था। वो एटा नगर पालिका में वाइस चेयरमैन हुई। फिर जनता ने मेरी तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखा और उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं ज़हीर अहमद तुम सियासत में आओ जिससे कि हमारा कुछ भला हो सके। तो फिर मैंने सोचा यार क्यों नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना और हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। जनता की उस मांग पर और उस आवाज़ पर फिर मैंने सियासत का मन बनाया और 2002 में मैंने पहला चुनाव लड़ा जिसमें जनता ने मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपने जो कहा कि क्या बदलाव की स्थिति होती, तो मेरी कार्यशैली को लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। मैं ही नहीं, कोई भी आदमी अगर ईमानदारी से काम करे तो शहर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। बहुत बड़ा बदलाव। तो ये बताइए, मुलाकात के साथ ये इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा और मैं समझता हूँ बहुत अच्छे सवालात आपने पूछे। हो सकता है उतने अच्छे जवाब मैं ना दे पाया हूँ, लेकिन वाकई सवाल आपके बहुत अच्छे थे।
एटा वासियों के लिए एक आखिरी अपील एटा वासियों से करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, मैं अपने एटा की महान जनता से यही अपील करना चाहूँगा और ये निवेदन करना चाहूँगा कि चुनाव नज़दीक है, एक बार जात पात से हटकर और ये देखें कि कौन व्यक्ति क्या कर सकता है। उसकी 20 साल की और 25 साल की जो उसकी ज़िंदगी रही, जो उसकी अमली ज़िंदगी रही, जो जनता ने देखी, उस ज़िंदगी को देखते हुए कौन इंसान कैसा है, जात-पात से हटकर, पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर उसकी ज़िंदगी पर नज़र करते हुए जनता वोट करे। और मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि एक बार, जब आप लोगों ने कई बार दूसरे लोगों को मौका दिया, तो मैं ये अपील करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि एक बार मुझे भी शहर की आवाम की खिदमत करने का मुझे भी मौका दें। देखिए, हमारे साथ सपा नेता ज़हीर अहमद जी रहे। अब इनसे हमने जाना कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और अभी शहर की स्थिति क्या है। इनके जवाब आपने सुने, कितने संतुष्ट हुए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा और लगातार इसी तरीके से शहर के मुद्दों को हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। नमस्कार। आप देख रहे थे मुलाकात। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।